गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, एमनेस्टी स्कीम ऑफ जीएसटी जो है वो फाइनली पोर्टल पर इनेबल हो चुकी है और अब आप अपना एमनेस्टी का बेनिफिट जो है वो ऑनलाइन पोर्टल पर फाइल कर पाएंगे। यानी कि आज से आपका फाइलिंग प्रोसेस जो है वो पोर्टल पर एक्टिवेटेड है। तो कैसे आप फाइल करेंगे, ये जो फॉर्म्स हैं और किस तरीके से आप अपना इंटरेस्ट और आप अपना पेनल्टी का जो अमाउंट है उसे वेव कराएंगे और अपना टैक्स अमाउंट, टैक्स कंपोनेंट जो है वो आप पे करेंगे। इसके लिए इस सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको चीजें में समझ में आएंगी। तो यहाँ पर आपके पास दो फॉर्म्स जो बेसिक फॉर्म्स हैं, SPL01 एंड SPL02, ये दो फॉर्म्स हैं जिसके अंदर आपको इस एमनेस्टी या वेवर स्कीम के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है फाइलिंग प्रोसेस ऑफ फॉर्म SPL02। SPL01 भी फॉर्म अवेलेबल है पोर्टल पर, लेकिन वो अभी एक्टिवेटेड नहीं है। अब इन दोनों फॉर्म्स में फर्क क्या है, 2 मिनट के अंदर समझाते हैं। SPL02 आपको तब भरना है जब आपके पास या तो डिमांड का ऑर्डर आ गया है, DRC07 इशू हो चुका है, तो आप SPL02 भरेंगे और आप अपने डिमांड ऑर्डर के अंदर लगा इंटरेस्ट और पेनल्टी माफ कराएंगे। आप मान लीजिए DRC07 के अगेंस्ट अपील फाइल कर चुके थे और उस अपील में आप हार चुके हैं, APL04 आपका कंफर्म कर चुका है डिमांड। तो उस APL04 के अंदर जो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी है उसमें से इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको माफ कर दिया जाएगा। उसके लिए आप SPL02 का फॉर्म भर सकते हैं। SPL01 किसके लिए था? SPL01 ऐसे लोगों के लिए है जिनका सो कॉज नोटिस SCN लेवल पर अभी टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो डिमांडेड है, उनका ऑर्डर जो है वो अभी नहीं बना। तो SPL01 अभी एक्टिवेटेड नहीं है, यानी कि अगर आपके पास सिर्फ नोटिस है तो आपको अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। ऑर्डर के लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। ऑप्शन कहाँ अवेलेबल है? पोर्टल पर जाना है। पोर्टल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर विंडो में दिख रहा होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाया गया है। आपको पोर्टल पर लॉगिन करना है। सर्विसेज टैब के अंदर यूजर सर्विसेज में माय एप्लीकेशंस हैं। उन माय एप्लीकेशंस के अंदर काफी सारे एप्लीकेशंस आपको नजर आते हैं, जैसे रिफंड एप्लीकेशन, अपील टू अपीलेट अथॉरिटी, रेक्टिफिकेशन वगैरह वगैरह। उसी में एक नया लाइन आइटम ऐड किया गया है, एप्लीकेशन फॉर वेवर स्कीम अंडर सेक्शन 128 कैपिटल ए। आपको इस पर्टिकुलर फॉर्म टाइप को सिलेक्ट करना है और न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही ये नया नया जो आपका वेवर स्कीम का ऑप्शन है उसे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक नया विंडो ओपन होगा जहां पर आपको दो फॉर्म्स दिखाए जाएंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सिलेक्ट द वेवर एप्लीकेशन टाइप। आप कौन सा वाला एप्लीकेशन जो है उसे फाइल करेंगे। तो SPL01 एंड SPL02 ये दो ऑप्शंस आपको दिए गए। जैसा मैंने आपको बताया 128(1)(a) के अंदर नोटिस का वेवर है। तो SPL01 अभी चूंकि एक्टिवेटेड नहीं है, तो SPL02 को आप टिक करेंगे और क्रिएट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देंगे। आप जैसे ही इस पे क्रिएट एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चनर जो है वो ओपन हो जाएगा, जिसे आपको समझना जरूरी है और इस सेशन का मेन पर्पज ही आपको ये क्वेश्चनर समझाने हैं कि इस फॉर्म को फाइल करने के लिए आपको कौन कौन सी बात का ध्यान रखना है। तो चूंकि आप SPL02 भर रहे हैं, आपके पास डिमांड ऑर्डर है, अपील का ऑर्डर है, तो आपको वो डिमांड ऑर्डर के अंदर लगा इंटरेस्ट, उसके अंदर लगा पेनल्टी माफ करवाना है। लेकिन कंडीशन क्या है? आपको उसका टैक्स कंपोनेंट पहले पे कर देना है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आप अपने कंसल्टेंट, अपने प्रोफेशनल से जा करके समझ लीजिए अच्छे से, क्लियरिटी के साथ कि 128(a) का बेनिफिट किस तरीके से मिलेगा और उनकी प्रोफेशनल फीस जो होगी वो लगा करके आप अपना वेवर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ सबसे पहला सवाल है, वेदर द डिमांड ऑर्डर इज इशूड थ्रू द GST पोर्टल। अब इसका क्या मतलब है? कई बार होता है DRC07 जो है वो मैनुअल इशू किया जाता है पोर्टल पर, DRC07 इशू नहीं करते हैं ऑफिसर्स। तो अगर आपका पोर्टल पर DRC07 अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर नो करना है। क्या करना है? नो करना है। लेकिन अगर आपका DRC07 पोर्टल पर अवेलेबल है तो आपको यहाँ पर यस क्लिक कर देना है, यस सिलेक्ट करना है। इसके बाद अगर आपका DRC07 है, यानी कि आपका डिमांड कंफर्म है, तो हो सकता है आप उसके अंदर अपील ऑलरेडी फाइल कर चुके हो। तो आपका दूसरा क्वेश्चन वही है कि क्या आपने एप्लीकेशन फाइल कर रखी है अपील के अंदर, क्या आपका मैटर अपील में है?
अगर हाँ, अगर आपने अपील फाइल करी है तो यस, अगर आपने अपील फाइल नहीं करी है तो आप इसे टिक करेंगे और नो पे टिक कर देंगे। इसके बाद वेदर एनी एप्लीकेशन फाइल फॉर विड्रॉल ऑफ अपील, हो सकता है कि आपने अपील फाइल करी, अपील फाइल करने के बाद आपको पता लगा कि 128A के अंदर ऐसा ऐसा कोई बेनिफिट मिला है, तो आपने उस अपील के अंदर विथड्रॉल कर दिया है, यानी कि अपील आपने विथड्रॉ जो है वो कर रखी है। अगर आपने विथड्रॉ करी है तो आप यहां पर करेंगे यस। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिएगा, मान लीजिए आपका ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आने के बाद अपील में आप चले गए और अपील में जाने के बाद आपका अपील का ऑर्डर आ चुका है, यानी कि आप अपील हार चुके हैं, अपील ऑर्डर पास कर चुका है, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 में यस करना है या नो, क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तब आपका मैटर एप्लीकेशन फॉर अपील में नहीं है, लेकिन आपको फिर भी यहां पर यस फाइल करना है, क्योंकि अपील तो आप फाइल कर चुके हैं ना ऑर्डर के अगेंस्ट। भले ही आपका ऑर्डर जो है वो आपके अगेंस्ट में आया है, वो अलग चीज है, अपील तो आपने फाइल करी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदर द अपील और रिट पिटीशन अगेंस्ट द ऑर्डर बीन विथड्रॉन बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्या आपने अपील दायर करी हुई है, रिट पिटीशन दायर करी हुई है उस ऑर्डर के अगेंस्ट या तो अपीलेट अथॉरिटी के अगेंस्ट, तो आपको यहां पर यस करना है। अब यहां पर आपको जो अगला क्वेश्चन है, वेदर द ऑर्डर इशूड इज अंडर सेक्शन 73 और अंडर सेक्शन 74, तो इसका मतलब ये है कि सेक्शन 73 नॉन फ्रॉड के केसेस में ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका मैटर सेक्शन 74 का है तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो आपको यहां पर सिलेक्ट करना है कि जो आपका DRC 07 है वो 73 का है या वो 74 का है। लेकिन अगर आपका मैटर 74 का है तो आप उस 74 के मैटर को अगर कन्वर्ट करवा लेते हैं सेक्शन 73 के अंदर, जो एज पर प्रोविजंस अलाउड है, अगर आपके पास ऐसा ग्राउंड है, आप ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर सकते हैं कि मेरा ये मैटर 74 का है ही नहीं, 73 का है, तो अपीलेट अथॉरिटी आपका 73 का ऑर्डर पास कर सकती है और उस केस में फिर आपको 128A का बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका जो मैटर है वो सेक्शन 75 के अंदर कवर्ड है तो आपको अकॉर्डिंगली यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और अगर आपका डिमांड ऑर्डर रिफंड, एरानियस रिफंड से रिलेटेड है तो उसके लिए आपको यस या नो सिलेक्ट करना है। रिफंड के केस में आपको यहाँ पर कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो आप इसको यस अगर करते हैं तो देयर विल बी नो बेनिफिट फॉर सेक्शन 128 कैपिटल है। ये क्वेश्चन है, आपने जैसे ही टिक करा इसके बाद आपको करना है नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद जो आपके पास नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, ये विंडो ओपन होगी आपके पास SPL 02 के फॉर्म का विंडो। यहां पर आपको कुछ बेसिक डिटेल्स सबसे पहले दिए जाएंगे जिसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह अवेलेबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा, नेक्स्ट कॉलम रहेगा फॉर्म के अंदर, डिटेल्स ऑफ डिमांड ऑर्डर, जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप जाना चाहते हैं एमनेस्टी में उसकी डिटेल्स, उसकी ऑर्डर आईडी आपको डिटेल्स में डालनी होगी, डेट ऑफ इशुएंस, सेक्शन कौन सा है वगैरह वगैरह। तो ये आपको एक प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन ओपन हुआ है उसका ट्रेनिंग सेशन के रूप में देखना है, ताकि आप अपनी एमनेस्टी स्कीम का बेनिफिट जो है वो ले पाए। तीसरे नंबर टेबल के अंदर जो 3A है, वहां पर जो ऑर्डर पास हुआ है उसमें कितना अमाउंट आपसे डिमांड किया गया है, ठीक है, 17, 18 हो, 18, 19 हो, 19, 20 हो, कितना टोटल अमाउंट डिमांड किया गया है वो आपको लिखना है। और उस टोटल डिमांड में से 16/4, 16/5 का क्या अमाउंट है वो अलग से बाइफरकेट करना है, क्योंकि उसके अंदर आपको ऑलरेडी बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट ने दे रखा। इसके बाद जो आपने टैक्स का पेमेंट करा है, तो पेमेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, पेमेंट टुवर्ड्स डिमांड या DRC 03। तो दोनों ही फैसिलिटी का यूज करके आपको यहाँ पर डिटेल्स भरनी है और अपना ये एप्लीकेशन जो है उसे फाइल कर देना है, और आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी जो है वो माफ हो जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फीचर पोर्टल पर इनेबल्ड हो चुका है, तो आप इसका बेनिफिट जल्द से जल्द ले लीजिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आशा करते हैं आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बहुतों को इसका बेनिफिट जो है वो मिल जाए। GST के फुल कोर्स का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं करा पाए हैं तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 18 जनवरी 2025 से हमारा 180 आवर्स प्लस की क्लासेस का जो सेशन है वो स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।